ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੀਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। उन्होंने अपने संबोधन दौरान जिथे केजरीवाल ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ जुमला करार ਦਿੱਤਾ है। और उन्होंने की कुछ कहा है, आओ जानते हैं। अभी आ जाएंगे अमित शाह जी तिनसुकिया, कुछ दिन में आएंगे फिर से मोदी जी, बड़े बड़े भाषण देके जाएंगे। जैसे पिछली बार भाषण देके गए थे कि चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों का हजीरा 351 रुपए करेंगे। वादा किया था कि नहीं किया था? वादा पूरा किया? वादा पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि चाय के बागान के मजदूरों को 250 रुपए से बढ़ाकर उनका हजीरा 351 रुपए किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे वादों की तरह ये भी एक जुमला था। मैं आज आम पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये गारंटी देके जा रही हूं, इस बार आप झाड़ू पर बटन दबाइए, चाय के बागान में काम करने वालों का हजीरा 351 रुपए नहीं 450 रुपए करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का वादा है। लोग कई बार पूछते हैं कि आसाम में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की पार्टी है, आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ में क्यों चुनाव लड़ रही है? लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी तो पंजाब की पार्टी है, वो आसाम में क्यों चुनाव लड़ रही है, सोनितपुर में क्यों चुनाव लड़ रही है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? कई बार लोग आपको आके कहेंगे कि जी आम आदमी पार्टी तो चुनाव जीतने नहीं वाली, मनोज धनवाल चुनाव जीतने नहीं वाले, तो अपना वोट आम आदमी पार्टी को देकर बर्बाद नहीं करना, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन आम आदमी पार्टी डिब्रूगढ़ का चुनाव जीत रही है, ये आज हम नहीं कह रहे, ये आज भाजपा कह रही है। क्योंकि पूरी आसाम में मुझे लगता है कि एक ही सीट है, डिब्रूगढ़ की सीट है, जहां पे अमित शाह भी कैंपेन करने आ रहे हैं, मोदी जी भी कैंपेन करने आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें किससे डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है, मनोज धनवाल से डर लग रहा है। कहते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सुना है कि नहीं सुना? अब पिछले कई सालों से केंद्र में भी उनकी सरकार है, असम में भी उनकी सरकार है, यही होती है ना डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे पूरे किए थे, पूरे किए क्या? सुनाई नहीं दे रहा, पूरे किए क्या? जरा हाथ ऊपर करके बता दो हाँ या नहीं, पूरे किए क्या? वादे पूरे नहीं किए, उसका उल्टा किया। कहते थे कि हम आसाम के लोगों को बेहतर जिंदगी देंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा जी ने 8000 सरकारी स्कूल बंद कर डाले। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? आम लोगों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? कहते हैं जी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। भाई सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते क्योंकि तुमने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया। वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे टेबल कुर्सी नहीं है, वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, तो गरीब इंसान को भी अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वादा किया था कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे,
लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वादे होते हैं वो गारंटी होती है, वो मोदी जी की तरह जुमला नहीं होता। एक और वादा करके गए थे मोदी जी, कहा था कि चाय आदिवासियों को जनजाति का दर्जा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? मिला क्या? मिला? सुनाई नहीं दे रहा, मिला क्या? तो वादा था कि जुमला था? वादा था कि जुमला था? जुमला था। केंद्र में भी उनकी सरकार, असम में भी उनकी सरकार। अगर चाय आदिवासी को जनजाति का दर्जा देना होता तो दे दिया होता कि नहीं दे दिया होता? अब फिर से आएंगे, आज अमित शाह जी वादा करके जाएंगे, 2-4 दिन में मोदी जी वादा करके जाएंगे। उन्हें लगता है कि आसाम के लोग बेवकूफ हैं, ऐसा ही लगता है ना कि बार बार आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं, फिर भी आसाम के लोग उनको वोट देते रहते हैं। तो इस बार उनको बताना है कि नहीं बताना कि आसाम के लोग बेवकूफ नहीं